हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम स्क्वायर रूट निकालेंगे। ये जो नंबर आपके सामने लिखा हुआ है इसी का, किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकालने का एक जनरल मेथड होता है, दैट इज लॉन्ग डिवीजन मेथड। उसका बेसिक समझने के लिए आप जरूर इन प्रीवियस वीडियोस में देख सकते हैं, बट आज का वीडियो इस मेथड का बिल्कुल फाइनल लेवल है। इस एक क्वेश्चन से आपके लॉन्ग डिवीजन मेथड के सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। जो भी स्क्वायर रूट निकालने में हमको जो भी प्रॉब्लम्स आ सकती है, इस क्वेश्चन के थ्रू हमारे लॉन्ग डिवीजन मेथड के जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखिए हमारे को क्या करना है, ये जो नंबर लिखा हुआ है ना 412092843862899056, यही सेम नंबर यहाँ पे लिखा है, बस थोड़ा सा यहाँ पे लास्ट में डिफरेंस है। यहाँ पे 056 के बाद में 016 और लिखा है। तो ये जो नंबर है ना, इसका हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से देखेंगे किस तरह से इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं। ये मेथड बेसिकली किस तरह से काम करता है ये आप पिछले वीडियोस में देख सकते हैं। अभी हम इसको समझते हैं, हम जल्दी से इसको सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें क्या होता है, जैसे ये नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा है ना, जैसे 4 से लेके यहाँ पे फिर पॉइंट लगा और यहाँ 6 तक इस तरह से नंबर लिखा हुआ है। तो इस तरह का जो नंबर होता है, अगर मान लो यहाँ पे पॉइंट नहीं लगा होता, सिर्फ इसके पहले वाले जो नंबर इतना ही होता, तो वो तो हमने देखा था कैसे सॉल्व करते हैं। उसमें हम क्या करते हैं, पेयर कैसे बनाते हैं, हमेशा राइट से बनाते हैं। मान लो ये नंबर यहाँ पे खत्म हो जाता, तो फिर इसके अंदर हम पेयर राइट से बनाते हैं। वो कैसे बनता है, पहले ये 2 का पेयर, ये 2 का पेयर, ये 2 का पेयर, ये 2 का पेयर, और लास्ट में 4 के साथ में कुछ है नहीं तो यहाँ 0 लगा दो, ये इसका भी पेयर बन गया। तो हम क्या यहाँ पे देखते हैं कि कोई भी डेसिमल वाला नंबर होता है ना, इस तरह से डेसिमल लगा हुआ होता है और उसके बाद में भी इस तरह से सारे नंबर होते हैं। तो उस केस में हम क्या करते हैं, हमेशा डेसिमल को है ना आपको एकदम मिड पॉइंट मानना होता है। जैसे मिड पॉइंट का मतलब, जैसे अगर हम इसको सेंटर माने डेसिमल को, तो इसके इधर से और इसके इधर से ऐसे ही पेयर बनाने स्टार्ट करते हैं एकदम अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये जो सेंटर से स्टार्ट करते हुए यहाँ पे हम 2-2 का पेयर बनाते हैं, और पेयर हमेशा 2 का ही होता है वैसे। तो इधर इस पॉइंट से हमने इस तरह से तो पेयर बना लिया, और इस साइड में ये पहले 2 नंबर, फिर ये 2 नंबर, फिर ये 2 नंबर, और यहाँ पे अब एक ही है तो आगे 0 तो लगा ही सकते हैं। पॉइंट के बाद तो इस साइड में कितने भी 0 लगा सकते हैं, ये हम जानते हैं। तो सबसे पहले ऐसे पेयर बना लिए, फिर हम क्या करते हैं, सबसे पहला जो पेयर है उसका नंबर देख लो क्या लिखा हुआ है इसमें। यहाँ पे 4 लिखा है, तो हम क्या करेंगे, इस नंबर के इक्वल या इससे जस्ट छोटा परफेक्ट स्क्वायर। तो सबसे पहला परफेक्ट स्क्वायर क्या है, 1 है, उसके बाद में 4 है, फिर 9 है। तो 4 से जस्ट छोटा या इससे इक्वल क्या है, 4 है। तो ये किसका स्क्वायर होता है, 2 का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे देखो 2 into 2 लिख दिया, यहाँ पे 4 लिख दिया, और हमने ऊपर भी यहाँ पे 2 लिख दिया, बिल्कुल सही जा रहे हैं। इसके बाद में क्या किया, यहाँ पे जैसे डिवीजन में होता है ना, इसमें सब इसको माइनस कर दिया, यहाँ पे 0 आ गया, बिल्कुल ये भी हमको समझ में आ गया। इसी को हमें ना इस तरह से यहाँ पे साथ साथ सॉल्व करते हुए चलते हैं। तो देखो सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले 4 है ना, तो अब देखो यहाँ पे क्या 2 into 2, यहाँ पे सबसे पहले हमने इससे जस्ट इक्वल जो परफेक्ट स्क्वायर है उसको ले लिया। ये 2 का स्क्वायर है, तो यहाँ पे 2 into 2, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमने यहाँ पे लिख दिया, और ऊपर भी आप 2 लिख लो, बिल्कुल सही है। इसमें सब इसको माइनस कर दो, क्या आ गया, 0 आ गया। और इस साइड में क्या करते हैं, इन दोनों को यहाँ पे तो मल्टीप्लाई करते हैं, और इस साइड में 2 + 2, यहाँ पे 4 लिख दो, और यहाँ पे आप सिंगल डिजिट की जगह छोड़ देते हैं, और यहाँ जो डिजिट आती है वही यहाँ पर भी आती है। इसके बाद में क्या होता है, हमने देखो यहाँ पे 4 में से 4 को 0 यहाँ पे माइनस कर दिया, 0 आ गया। इसके बाद में क्या होता है, हर स्टेप में, जैसे हम डिवीजन में देखते हैं ना, हर स्टेप में डिवीजन के अंदर हम अगली डिजिट उतारते हैं। इसी तरह से स्क्वायर रूट वाले जो मेथड है ना, लॉन्ग डिवीजन मेथड, इसमें एक डिजिट ना उतार के पूरा पेयर उतरता है। तो देखो यहाँ पे पेयर उतर गया, यहाँ पे 12 आ गया, बिल्कुल सही जा रहे हैं। और अब देखो, तो यहाँ पे 12 आ गया, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे वही करना है। देखो अब यहाँ पे कौन कौन सी डिजिट आ सकती है, 1 से लेके 9 तक कोई भी आ सकती है। तो इसमें अगर सबसे मिनिमम हम अगर 1 रखें, तो यहाँ पे क्या होगा, 41 into 1 होगा, तो यहाँ पे 41 आ जाएगा। अब इसके बाद में इसको इसमें माइनस करेंगे तो यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा ना, हमको नेगेटिव नंबर तो लाना ही नहीं होता है यहाँ पे। तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, इससे हमको पता पड़ा कि ये है ना सॉल्व नहीं हो पा रहा है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, हम आगे से और पेयर उतारेंगे, बट हमको एक स्टेप में तो एक ही पेयर उतारना अलाउ होता है। जैसे ये जो नॉर्मल डिवीजन होता है, आप इसको देखिए यहाँ पे, जैसे जो नॉर्मल डिवीजन है, इसके अंदर हम हर स्टेप में एक डिजिट तो उतारते हैं ऊपर से। अगर एक डिजिट उतारने के बावजूद भी सॉल्व नहीं होता है ना, तब हम आगे दूसरा स्टेप लेते हैं। जैसे इसमें देखो, यहाँ पे हमने क्या किया, 5 में से 5 गया 0। अब इसके बाद में अगला 0 तो उतारेंगे, ये वाले डिजिट तो हम उतारते हैं, हर स्टेप में एक डिजिट उतार सकते हैं हम बिल्कुल। बट अगर ये 0 आ गया, अब मान लो सिर्फ 0 होता, तो यहाँ पे तो मल्टीप्लाई हो ही नहीं पाएगा। तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, हमको अगली डिजिट उतारनी है, बट उससे पहले क्या करो, एक 0 ऊपर लगा दो। इसके बाद में क्या, हम अगली डिजिट भी उतार सकते हैं। अब यहाँ पे हमने 3 उतार दिया, अभी भी ये सॉल्व नहीं कर पाएगा। अगर मान लो यहाँ पे सिर्फ 003 है, अभी भी यहाँ से डिवाइड नहीं कर पाएगा 3 को, तो उस कंडीशन में हम आगे और डिजिट उतारना चाहते हैं, तो आप एक और 0 लगा दो। अब आप अगली डिजिट उतार सकते हो। अगली डिजिट क्या है, यहाँ पे अगली डिजिट से पहले पॉइंट लगा हुआ है, तो यहाँ पे पॉइंट लगा दो, फिर अगली डिजिट उतार लो, वो हमने उतार ली 0। अब ये इससे डिवाइड हो रहा है, तो 5 into 6 का 30 हो गया, ये इसका आंसर हो गया।
तो इसी तरह से हमको यहाँ पे करना है। देखो यहाँ पे 12 उतारा था तो उससे हमारे को आगे सॉल्व नहीं हो पा रहा है, तो उसके लिए हम अगला पेयर उतारेंगे। बट अगर इसी स्टेप में हम अगला पेयर उतारना चाहते हैं ना, तो हमको ऊपर एक 0 लगाना ही पड़ेगा ताकि हम अगला पेयर उतार सके। जैसे इस तरह से नॉर्मल डिवीजन में होता है। इसके लिए भी आप आई बटन पे दबा के देख सकते हैं कि एक डिवीजन के लिए एक वीडियो है उसको। तो अब हम कंटिन्यू करते हैं। हमने क्या देखा कि हम इसको इस तरह से सॉल्व नहीं कर पा रहे आगे, तो हम अगला पेयर उतारेंगे। और वो उतारने के लिए इसी स्टेप में अगर हम अगला पेयर उतारना चाहते हैं ना, तो हमको ऊपर 0 लगाना पड़ेगा। यहाँ पे एक 0 लगता है और यहाँ पे भी 0 लगता है, ये तो हम जानते हैं। और फिर क्या करो, आप यहाँ पे अगला पेयर उतार लो। ये 09 हमने यहाँ लिख दिया। अब देखो इसमें 1209 आ गया। अब हमको नॉर्मली चलना है जैसे हर बार करते हैं। अब यहाँ पे 40 लिखा हुआ है, बस इतना सा फर्क है। यहाँ पे डिजिट अभी भी 1 से लेके 9 तक कोई ना कोई आएगी। तो 401 इंटू 1 करोगे तो 401 आ जाएगा। 405 इंटू 5 करोगे तो क्या आएगा, 5 5 25 और यहाँ 2025। यहाँ पे 2025 तो आएगा नहीं, मतलब इन दोनों के बीच में कुछ होगा। 403 इंटू 3 करके देखते हैं तो यहाँ पे 9 आ गया, 0 आ गया, 1209। तो देखो एकदम एक्जैक्टली 1209 आ गया। इसका मतलब यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे भी 3 आएगा और यहाँ पे 1209 हम एक्जैक्टली लिख लेंगे। देखो अब इसके अंदर रिमाइंडर क्या बचा, 0 बच गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, हर स्टेप में हम एक पेयर तो उतारते हैं। तो इस स्टेप का हमने पेयर उतार लिया 28। और इसका क्या करते हैं, देखो यहाँ पे हमने 403 इंटू 3 कर दिया, ये मल्टीप्लाई में आ गया। इस जगह क्या करेंगे, 403 प्लस 3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 406 और यहाँ पे एक डिजिट की जगह छोड़ दो। बिल्कुल। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखो 1 से लेके 9 तक यहाँ पे कोई ना कोई डिजिट आ सकती है। तो यहाँ पे अगर आप 1 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 4061 इंटू 1। 4061 लिखेंगे तो बिल्कुल नेगेटिव आएगा। तो ये सॉल्व नहीं हो पा रहा है, इसका मतलब हमको नेक्स्ट पेयर उतारना है। बट नेक्स्ट पेयर हम कैसे उतारे, एक स्टेप में तो एक ही पेयर उतारना है, उसके लिए ऊपर 0 लगा दो। अब यहाँ पे आप 43 उतार सकते हो और यहाँ पे 0 जब लगेगा तब यहाँ पे भी एक 0 लगेगा। तो अब हमने उतार लिया, यहाँ पे 2843 हो गया। यहाँ पे क्या है 4060। इसके बाद में फिर से वही होगा, यहाँ पे कोई ना कोई एक डिजिट आएगी, वो दोनों सेम होगी। तो 40601 इंटू 1 करके देखते हैं तो क्या आएगा 40601। अरे ये तो अभी भी नहीं जा रहा है, अभी भी ये यहाँ पे लिखेंगे ना 40601 तो ये नेगेटिव आ जाएगा, तो ये सॉल्व नहीं हो रहा है। हमको आगे से और पेयर उतारने पड़ेंगे। तो इसी स्टेप में फिर से आगे वाला पेयर उतारने के लिए हम क्या करेंगे, पहले यहाँ पे 0 लगाओ, यहाँ पे भी एक 0 एक्स्ट्रा लगा दो। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट पेयर उतार सकते हैं। बट देखो यहाँ पे नेक्स्ट पेयर तो है नहीं, यहाँ पे क्या है पहले पॉइंट लगा हुआ है। तो अब ये पॉइंट हम यहाँ नहीं लिखेंगे, ये वाला पॉइंट हम लिख देंगे यहाँ पे। इसके बाद में क्या करो, नेक्स्ट पेयर उतार लो। यहाँ पे 62 हो गया। आप इसको साथ साथ कंपैरिजन के लिए वहां से भी देख सकते हैं थोड़ा, ठीक है। बट अभी आप यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे हमने देखो 62 लिख लिया और यहाँ पे एक एक्स्ट्रा 0 हो गया। अब फिर से वही करके देखो 406001। अगर मैं इसको यहाँ पे एंड डिजिट में 1 लिखूं, सबसे कम मैं 1 लिख सकता हूँ, ज्यादा से ज्यादा 9 लिख सकता हूँ। तो ये क्या आएगा 406001। देखिए इसीलिए ये वाला जो हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ये बहुत इंटरेस्टिंग है। ये अभी भी सॉल्व नहीं हो रहा है। अगर हम 406001 यहाँ लिखेंगे ना, तो उसमें से इसको माइनस करेंगे तो वापस से नेगेटिव आ जाएगा। इसका मतलब हमको ये आगे सॉल्व नहीं हो पा रहा है, तो हम आगे एक और पेयर उतारेंगे। उसके लिए हमें क्या करना है, वही स्टेप। यहाँ पे आप 0 लिखो, यहाँ पे एक और 0 आ जाएगा, यहाँ पे एक डिजिट आएगी, उसके लिए हमने जगह छोड़ी है, दोनों डिजिट सेम होगी। अब हम नेक्स्ट पेयर उतार सकते हैं। यहाँ 0 लिख लिया, यहाँ पे वो एक्स्ट्रा इस स्टेप वाला 0 भी लिख लिया। अब हम उतार सकते हैं ऊपर से 89। अब देखो यहाँ पे फिर से वही, यहाँ पे 1 और 1 डाल के देखो 406001 इंटू 1 करेंगे तो यही आएगा 406001। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ क्या 406001। बिल्कुल मैं इस तरह से यहाँ पे लिख सकता हूँ। बट 1 भी अगर लिखेंगे तो ये बहुत छोटा हो जाएगा, इसलिए हम कोई और नंबर ट्राई करते हैं। वो आप अपनी तरफ से ट्राई कर सकते हैं, बट हमने यहाँ पे ट्राई करके लिखा हुआ है। तो यहाँ पे देखो 7 लिखेंगे तो हो जाएगा। अगर यहाँ पे 406007 लिखूंगा ना, तो इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो वही आ जाएगा। देखो 28420049 ये नंबर हमको मिल रहा है। अगर हम यहाँ पे 406008 लिख देते ना, तो वहां पे डेफिनेटली इससे तो बड़ा ही नंबर आता है, इसलिए हमने यहाँ पे 7 लिखा है। तो यहाँ पे मैं 7 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। और यही 7 मैं यहाँ पे भी लिख देता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे देखो 237, यहाँ पे तो यही आया। बट ये जो 0 बीच बीच में है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इनमें से आपने एक भी 0 मिस कर दिया, ये डेसिमल इधर उधर हो गया, इसका आंसर करेक्ट नहीं निकलेगा। अब हमको बेसिकली वही स्टेप करने, देखो 9 में से यहाँ पे 04261, तो ये आ गया 16240। अब हमको यहाँ पे क्या करना है 4060014 और यहाँ पे एक एक डिजिट की जगह छोड़ दो। तो अब हमको इसमें क्या करना है, फिर से वही करना है। देखो ये हमने इसमें से माइनस कर दिया, अब हम एक पेयर तो उतार ही सकते हैं। तो यहाँ पे देखो 05 आ गया, बिल्कुल सही हो गया। यहाँ पे 05 लिख लिया। अब देखो इसमें जा रहा है क्या, अगर 40600141 लिखूं, अगर मैं इसको 1 से मल्टीप्लाई करूं, तो यहाँ पे क्या मैं लिख सकता हूँ, देखो 40600041 40600001
4-1, ये तो इससे बड़ा हो जाएगा। अभी भी अगर इसमें से यहाँ पे मैंने इसको लिख दिया ना तो ये अगला नेगेटिव आ जाएगा, इसका मतलब ये सॉल्व नहीं हो रहा है, हमको एक और पेयर आगे से उतारना है। बट एक और पेयर उतारने से पहले क्या करना होता है हमको, अगर एक ही स्टेप में, अगर उसी स्टेप में हमको एक और पेयर उतारना है, एक ऑलरेडी हम पेयर उतार चुके हैं, उसके बावजूद वो सॉल्व नहीं हो पा रहा है, इसलिए हम अगला पेयर उतारेंगे और उसके उतारने के लिए हम यहाँ पे 0 लगाएंगे। उसी स्टेप में हम अगर वो पेयर उतारना चाहते हैं तो यहाँ पे भी 0 लगेगा, एक यहाँ पे भी 0 लगेगा, बिल्कुल सही। और उसके बाद में हम यहाँ पे अब पेयर उतार सकते हैं। दो अगला पेयर क्या है, 60 है। अब हम इसको वापस से करके देखते हैं। यहाँ पे देखो क्या लिखा है, 406। आप वैसे यहाँ से भी देख सकते हैं, 406001401। यहाँ पे हमने एक 0 लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पे एक डिजिट की जगह छोड़ी हुई है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम 1 लिख के देखते हैं। तो देखो ये क्या है, अगर मैं यहाँ पे 406001401 इस तरह से अगर मैं यहाँ पे लिखूं, कैसे लिखूंगा, बिकॉज यहाँ पे मैं 1 से स्टार्ट कर सकता हूँ ना, यहाँ पे 1 से लेकर 9 तक कोई डिजिट आएगी। अगर मैं इसको इंटू 1 करता हूँ तो यही आएगा। पर अगर देखो, अगर मैं ये भी लिखता हूँ ना, तो देखो ये भी इससे बड़ा है, तो ये वापस से नेगेटिव नंबर आ जाएगा। देखो ये अभी भी है ना सॉल्व नहीं हो रहा है। आपको इस कंडीशन में थोड़ा सा पेशेंस और रखना पड़ेगा, बिकॉज हम आंसर के बिल्कुल बहुत ही करीब है। तो देखो ये अभी भी अगर सॉल्व नहीं हो पा रहा है, इसका मतलब यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है, तो हम इसके लिए एक और पेयर आगे से उतारेंगे। यहाँ पे आप एक बहुत ही अच्छी चीज सीख सकते हैं, एक यूनिक आपके पास सामने चीज आएगी कि हमारे पास में पेयर तो बचा नहीं, बट आपने यहाँ शायद ध्यान नहीं दिया, यहाँ पे देखो पॉइंट लगा हुआ है, और पॉइंट के बाद में अगर मैं 2.0 लिखूं या 2 लिखूं या फिर 2.0000 कितना ही लिखूं, 2.67000 लिखूं या 2.67 लिखूं, ये दोनों भी एक ही बात होते हैं। इसी वजह से मैं यहाँ पे आगे कितने भी 0 लगा सकता हूँ। तो हमारे पास यहाँ पे पेयर्स की कोई कमी नहीं है। अगला पेयर हमारे लिए क्या बन सकता है, ये 00 हमारे लिए अगला पेयर बन सकता है। तो हम इस पेयर को आगे यहाँ पे उतारना चाहते हैं, बट उससे पहले हमको क्या करना होगा, एक और 0 यहाँ पे लगाना होगा, और यहाँ पे भी एक 0 एक और लगाएंगे। इसीलिए देखो यहाँ पे भी 00 आया था ना, खैर उससे नहीं हमको देखना, यहाँ पे पहले आप इस जगह पे देख सकते हैं 406001400। तो यहाँ पे हमने एक 0 यहाँ लगा दिया, एक 0 यहाँ लगा दिया। अब हम यहाँ पे अगला पेयर उतार सकते हैं, वो क्या है, 00 है। अब इसमें हम वापस से ट्राई करेंगे हमेशा की तरह, बस हम आंसर के बहुत करीब है, 001400। हमने यहाँ तक देखो 00 लगा लिया, अभी भी यहाँ पे वो सिंगल डिजिट की जगह तो बाकी है, तो यहाँ पे हम 1 से स्टार्ट करते हैं। अगर मैं यहाँ पे 1 लिखूं तो देखो क्या आएगा, 100, वही सेम ही आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ 40600140001, तो देखो ये इससे छोटा नंबर है, इसका मतलब मेरे को इससे थोड़ा सा बड़ा ट्राई करना चाहिए। वही अगर मैं बड़ा नंबर लिखना चाहूँ तो यहाँ पे देखो 00 के बाद में अगर मैं 3 लिखूँ, यहाँ पे भी 3 लिखूँ, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 9। देखो यहाँ पर ये नंबर आ गया 1218004209। ये नंबर इससे थोड़ा छोटा और है, तो हम एक और नंबर ट्राई करते हैं, 4600100 यहाँ पे इस तरह से, और यहाँ पे लास्ट में 3 की जगह इस बार हम 4 रख के देखते हैं, क्या पता ये नंबर क्या है। अगर ये वाला नंबर भी इससे छोटा आता है तो हम और बड़ा नंबर ट्राई करेंगे, तो इसमें क्या होगा, 6 हो जाएगा 1। तो देखो ये नंबर क्या है, 16240056016। ये इससे थोड़ा सा बड़ा नंबर है, बस थोड़ा सा ये इससे बड़ा नंबर है। इसका मतलब फिर भी हमको लिखना तो यही पड़ेगा। इसका मतलब यहाँ पर 3 आएगा और यहाँ पर भी 3 आएगा, और इस जगह में हम लिख देंगे 12180042009। हम यहाँ पे ये नंबर लिख देंगे, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने 3 और 3 लिख दिया, अब यहाँ पे भी आप एक 3 लिख दीजिए, और इसके बाद में हम फिर से वही इसमें से इसको माइनस करो, और इसी तरह से हम कंटिन्यू कर सकते हैं। जहाँ पे भी पेयर अगर उतारने के बावजूद भी सॉल्व नहीं हो रहा है तो हम अगला पेयर उतारेंगे, और उसी स्टेप में अगला पेयर उतारने के लिए हमको ऊपर 0 लिखना ही पड़ेगा। तो इस तरह से ये आगे कंटिन्यू चाहे चलता रहे या फिर कहाँ पे भी खत्म हो, आप इसके आगे जरूर अपने तरफ से ट्राई कर सकते हैं अगर आप और सीखना चाहते हैं। और हम यहाँ पे अब देखते हैं इस वाले सवाल में और इस वाले सवाल में क्या फर्क है, वो आप अभी देख पाएंगे। देखो यहाँ पे 41209 इस तरह से लिखा हुआ है, लास्ट में देखो 6016 लिखा हुआ है, यहाँ पे 60 तक ही लिखा हुआ था। तो इसमें देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे जब हमने अगला पेयर उतारा ना, यहाँ पे देखो 60 तक तो ये नहीं जा रहा था, तो हमने क्या किया, यहाँ पे 00 पेयर उतारा था। कैसे, यहाँ पे 0 लिखा, वहां पे भी एक 0 एक्स्ट्रा लिखा, और यहाँ पे हमने 00 को ऊपर से उतार लिया। इसमें भी ऐसे ही करा है, यहाँ पे 60 पे तो नहीं जा रहा था, तो हमने क्या किया, ये वाला जो 0 है ना, छठे नंबर वाला, इसको हमने यहाँ पे लिखा, और हमने यहाँ पे भी लिख दिया ब्लैक कलर से, यहाँ पे लिखा हुआ है ये 0 ये 0, और इसी के साथ में हमने ऊपर से ये पेयर उतार लिया 16। बट यहाँ पे हमने थोड़ा सा ये चेंजेस इसलिए रखा है कि देखो यहाँ पे जब हमने इसको 406001400 लास्ट में हम 4 into 4 कर रहे थे ना यहाँ पे, तो हमारा आंसर क्या आ रहा था, लास्ट में 16 आ रहा था, है ना। तो इस वजह से हमने इसको यहाँ पे नहीं लिखा था, बट यहाँ पर हमने लास्ट में इसको 16 लिखा है, ताकि हम इसको यहाँ पे
406001 4004 इंटू 4 अगर करेंगे ना तो यही डिजिट आएगी और इसमें से इसको माइनस करेंगे तो एग्जैक्टली यहाँ पे 0 आ जाएगा और ये आंसर यहाँ पे खत्म हो जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा बिल्कुल एंड में। तो यही इसका फाइनल आंसर है। हमने इसमें बहुत सारी चीजें सीखी, डेसिमल, जीरो, इन सब का यूज हमने देखा। तो इस क्वेश्चन से जरूर हमारे बहुत सारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर हुए, हमको कब जीरो उतारना है, कब डेसिमल उतारना है और किस तरह से हमको एकदम ध्यान रखना है, कहीं पे भी थोड़ी सी भी गलती हो सकती है तो आंसर हमारा रॉन्ग हो जाएगा। बट ये देखने में, खेलने में बहुत ही मजेदार चीज है। फाइनली क्या है ना, हम लास्ट में देखते हैं कि कौन कौन से जीरो कहां कहां किस वजह से आए थे। देखिए सबसे पहला ये जो जीरो हमने यहाँ लगाया था ना, ये वाला जीरो आया था इस 09 की वजह से, इसलिए हम इस यहाँ पे 1 लिख लेते हैं, यहाँ पे भी 1 लिख लेते हैं ताकि आपको ध्यान में रह सके। क्योंकि ये वाला पेयर जो था ना 12 वाला, इस वजह से इसको लगाने के बाद में सॉल्व नहीं हो पा रहा था, इसलिए हमने अगला पेयर उतारा और इस पेयर को उतारने के लिए हमने पहले ये जीरो लगाए। अब ये दूसरा जीरो कब लगाया था, जब हमने यहाँ पे 28 उतार लिया था, उसके बाद में 43 हमको उतारना पड़ा क्योंकि 28 से काम नहीं चल रहा था। तो हमने यहाँ पे दूसरा जीरो यहाँ पे लिया, ये वाला जीरो इस वजह से आया था और हमने यहाँ पे दूसरा जीरो ये रहा। और उसके बाद में जो 62 पेयर हमने उतारा, ये क्यों उतारा था, बिकॉज 2843 इससे भी काम नहीं चल रहा था। तो हमने क्या किया, अगला पेयर हमको उतारना था, बट अगले पेयर को उतारने से पहले हमको यहाँ पे जीरो लगाना होता है। तो ये थर्ड नंबर वाला जो हमने जीरो है ना, ये इस वजह से उतारा था। तो यहाँ पे मैं थर्ड नंबर लिख लेता हूँ और ये वाला जीरो जो है ना वो थर्ड नंबर की वजह से आया था। ये जीरो और ये वाला पेयर ये कनेक्टेड है। पर हमने हुआ क्या था, वो जीरो हमने पहले लिखा, उसके बाद में हमको पेयर उतारना था और पेयर उतारने से पहले पॉइंट लगा हुआ है, इसलिए हमने यहाँ पे पॉइंट लगाया, उसके बाद में हमने अगला पेयर उतारा। इसीलिए मैंने यहाँ पे स्टार बना रखा है क्योंकि हमने यहाँ पे पॉइंट पे ध्यान देना है। और उसके बाद में इसके बावजूद भी यहाँ पर नहीं सॉल्व हो पा रहा था, 284362 से काम नहीं चला, तो हमको एक और पेयर उतारना है। तो हमने चौथा जीरो लगाया, ये चौथा जीरो हमने लगाया, उसकी वजह से यहाँ पर भी चौथा जीरो लगाया और ये हमने चौथी यहाँ पे पेयर उतारा था। तो ये पेयर उतारा, उसके बाद में हमारा काम बन गया था। हमने 7 into 7 इस तरह से इसको लिखा, यहाँ पे सॉल्व किया, ये नेगेटिव नहीं आ रहा था, यहाँ पे सही आ रहा है डिजिट। और इसके अंदर फिर हमने चौथे के बाद में पांचवा जीरो कब लगाया था, जब हमने यहाँ पे 16240 तो रिमाइंडर में बच गया। फिर हमने 05 भी उतार लिया, जैसे कि हम हर स्टेप में एक पेयर तो उतारते हैं। उसके बाद में हमने 60 अगला पेयर उतारना पड़ा क्योंकि इतने से पार नहीं पड़ रही थी, हमको 60 उतारना पड़ा। उसके पहले हमने ये रेड वाला जीरो जो है ना, ये 5th नंबर वाला जीरो हमने लगाया था, तो ये 5th नंबर वाला जीरो इस वजह से आया। ये वाला जीरो और ये वाला पेयर, ये तीनों मैच कर रहे हैं, बिल्कुल हमने इस तरह से लिख दिया। और इसके बावजूद भी 162400560, इसके बावजूद भी ये सॉल्व नहीं हो रहा था, तो हमको एक और पेयर उतारना पड़ा। उससे पहले हमने यहाँ पे छठा जीरो लगाया और यहाँ पर भी एक और जीरो लगा दिया, ये भी छठा जीरो है। तो ये जीरो और यहाँ पे हमने पेयर उतार लिया 16। तो ये दोनों जीरो और ये वाला पेयर भी कनेक्टेड है। तो उसके बाद में हमारे से यहाँ पे सॉल्व हो गया था 4 into 4। तो इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पे 2, 3, 7 और 4, 2, 3, 7 और 4 तो आ गया, बट बीच में जीरो और पॉइंट अगर इधर उधर हो गए तो इस पूरी डिजिट का, पूरे आंसर का मतलब बदल सकता है। तो था ना ये बहुत ही मजेदार वीडियो। इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। इस तरह के किसी भी मैथ्स के टॉपिक में जिसमें भी आपको डाउट है, आप जो भी टॉपिक पढ़ना चाहते हो, आपको कोई भी किसी भी तरह की चीज पूछना चाहते हो, तो आप कमेंट में जरूर लिख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए गए फोन या ईमेल पर कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं। सो ओके एवरीवन, थैंक यू सो मच, बाय।